हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग आज क्लास नंबर 18 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? क्लास नंबर 18। तो चलते हैं हम लोग कवर करते हैं एक एक। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं प्रभा एजुकेशन जिसको बोलते हैं क्या है कि स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जी सेट 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 यानी 24/7 यानी 24 घंटे और सातों दिन क्या होता है के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे के लिए प्रसारित होगी जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है। ठीक है, इससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में सहायता मिलेगी। चैनल बाईसक गांधीनगर। ठीक है, चैनल जो है वो बाईसक गांधीनगर से क्या होता है अपलिंक किए गए हैं, यानी वहाँ से प्रस्तुतिकरण होता है इसका। यानी 4 घंटे के लिए प्रसारित होती है और एक दिन में 5 बार। जो 4 घंटे का है ना, यानी 4 घंटे का प्रसारित होता है और जिसको 4 टाइम ही होगा, 4 × 5 टाइम तो 20 है ना, 20 हो गया। और 4 घंटे क्या होता है 24 होता है ना, तो उसमें 4 घंटे क्या होगा नया कार्यक्रम उसमें ऐड होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें नेप्टल और आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू और एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। ठीक है ना। वेब पोर्टल के रखरखाव के उत्तरदायित्व के लिए इन्फोनेट सेंटर का है इसको। और ये डीटीएच चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे। कौन कौन सी? उच्च शिक्षा, ठीक है, कला एवं विज्ञान, वाणिज्य प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा और कृषि और आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करने के लिए स्नातकोत्तर यानी स्नातक की जो है और स्नातक और उच्च स्नातक, ठीक है, स्तर की पढ़ाई पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री इसमें होती है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में है ना कला, विज्ञान, वाणिज्य प्रदर्शन है ना, ये इतने आपके होते हैं। तो आगे चलते हैं। स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को प्रमाणन के लिए तैयार किया जाता है, प्रमाण पत्र के लिए। दूसरा है कि स्कूल शिक्षा 9 से 12, इसमें स्कूली शिक्षा होती है 9 से 12, ठीक है, इंटर तक होती है। शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए प्रशिक्षण और सीखने के लिए मॉड्यूल उन्हें विषय को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की जाती है और पेशेवर डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलती है। तीसरा है इसका कि पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम होता है इसका। जो पाठ्यक्रम आधारित होता है वैसे ही पाठ्यक्रम इसके होते हैं जो भारत और विदेश में जीवन भर सीखने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिक भी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, सहायक सामग्री जैसे कक्षा 11 और 12 में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी होती है। ठीक है, स्वयं की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? किसी भी समय किसी भी आधार पर बहुमाध्यम का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम का अनुभव करते हैं। इसमें स्कूल को लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए संवादात्मक ई कंटेंट के रूप में वन स्टॉप वेब लोकेशन हो जाता है। ये अत्यधिक प्रणाली जो कि एक सरल मार्ग तथा निगरानी और प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। यहाँ संदेह स्पष्ट करने के लिए, यह जो संदेह स्पष्ट करने के लिए सहकर्मी समूह वार्तालाप और चर्चा मंच द्विजाति प्रतिरूप जो कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में क्या करते हैं जोड़ता है। परंपरागत शिक्षा, परंपरागत शिक्षा संस्थानों में केवल औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है। इन संस्थानों का जन्म तभी से प्रारंभ हुआ है जब परिवार अपने कार्यों को करने में समर्थ हुआ। देश का विशाल ज्ञान भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संप्रेषित होता रहा है तथा आज भी इसका पूर्णतया लोप नहीं हुआ है। लोग भले पढ़ लिख नहीं सकते थे पर उनमें कृषि, शिल्प, वास्तु आदि का भरपूर ज्ञान था। परंपरागत शिक्षा में सुनना, समझना तथा प्रयास करने शिष्य कर्तव्यों तथा सुनाना, समझना तथा करके दिखाना गुरु का कर्तव्य इसमें था। लोक भाषा, लोक कला और लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य तथा लोक साहित्य के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण चलता रहा है। इसमें आगे है, आगे हमारा आज भी ज्ञान संप्रेषण की इन विधाओं को बहुत बड़ा भाग अलिखित और अपठित है।
मात्र श्रवण परंपरा यानी सुनने के माध्यम, श्रवण का मतलब सुनना, माध्यम से ये इन सभी विद्याओं का आज भी अस्तित्व बना हुआ है। परंपरागत शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत संवेदनशील तथा आत्मीय था। शिष्य के प्रति स्नेह गुरु का तथा गुरु के प्रति श्रद्धा शिष्य का आवश्यक गुण था। ज्ञानार्जन के लिए गुरु शिष्य के बीच किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं थी। शिष्य सीधे ही गुरु से मिलकर ज्ञान की याचना कर सकता था तथा गुरु शिष्य की जिज्ञासा तथा योग्यता को परखकर उसे स्वीकार करते थे। ठीक है, पहले युग में कुछ धार्मिक नेता शिक्षक भी हुआ करते थे, परंतु उनका लाभ केवल कुछ वर्ग के लोगों को ही प्रस्तुत था। कालांतर में धर्म तथा राज्य अलग अलग संस्थाएं हो गई। धीरे धीरे राज्य से जनतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित होने लगे तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से साधारण की ओर भी को विज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। परंपरागत स्कूलों का वातावरण कृत्रिम और मनोवैज्ञानिक माना जाने लगा तथा शिक्षा के उच्च सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। उस समय ब्रिटिश राज स्थापित होने से आधुनिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन हुआ तो आधुनिक जो शिक्षा थी उसका प्रसार होने लगा। भूतकाल में स्कूल को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था। यह ज्ञान पुस्तकीय, यांत्रिक और रूढ़िगत होता था। शिक्षा की एक रूपता के कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। कंठस्थ करने को ही प्राथमिकता दी जाती थी। वर्तमान में भी विद्यालय में दंड के देने का प्रमुख साधन डंडा ही था, जिससे भय का वातावरण बना रहे। पाठ्यक्रम सहगामियों क्रिया में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यस जी वेल्स के अनुसार, यदि आप यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्र शीघ्रता से विनाश की ओर जा रहा है तो आपको अपने मन और मस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों पर लगाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा, हाँ, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, हर्बर्ट और मॉन्टेसरी या नन, पार्कहर्स्ट एवं टैगोर जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए नहीं, बालक ही न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है, परंपरागत संस्थाओं की नीरस तथा निर्जीव शिक्षा का विरोध किया, जिसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को अवहेलना करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान के बलपूर्वक ठूसने का प्रयास किया जाता था। नए नए शैक्षिक प्रयोग किए गए, जिससे आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी अत्यधिक प्रभाव रहा। आधुनिक शिक्षा के मुख्य तौर पर निम्न प्रभाव रहे। ठीक है, कौन कौन से प्रभाव में? पहला है बालक के व्यक्तित्व का महत्व। परंपरागत व्यवस्था में बालक की स्वतंत्र रुचियां, अभिरुचियां तथा क्षमताओं एवं स्वतंत्र चिंतन का दमन करके उसके मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु को बलपूर्वक ठूसा जाता था। और इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता था तथा उसके व्यक्तित्व को आदर दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक शिक्षा के समृद्ध, सक्रिय तथा उल्लासपूर्ण वातावरण में बालक अपनी इच्छा, रुचि तथा क्षमता के अनुसार चुनी हुई पुस्तकें तथा विषय के अध्ययन अपनी गति के साथ करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का जो महत्व था। ऐसी शिक्षा जिसमें बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। वातावरण सरलीकृत, शुद्ध तथा संतुलित होता था। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए अनेक सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते थे। ऐसा ज्ञान जो सार्थक, पक्का तथा तीर्ण होता था। ठीक है, शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल। आधुनिक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान देती है और पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। अतः बालक जिस अनुभव को क्रियाशील होकर प्राप्त करता है वह उसके व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध होता है। पश्चिमी देशों में इस प्रकार की शिक्षा के बल पर बहुत ही उन्नति की है। हमारे देश में भी अब पाठ्य सहयोगी क्रियाओं पर भी बल दिया जाने लगा है। चौथा है सामाजिक गुणों के विकास पर बल। आधुनिक संस्थान में अपने बालक को समाज के केंद्रों तथा पुस्तकालयों आदि सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित करने तथा उनके अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार की संस्था का बाहर की बड़ी दुनिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता था तथा बालकों में वास्तविक जीवन के लिए अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता था। ऐसी शिक्षा अपनी जनतांत्रिक
शासन व्यवस्था, कर्तव्य तथा अधिकारों के बारे में समझाती थी तथा अपने समाज की संस्कृति विकसित करते हुए जीवन संघर्ष को तैयार करती थी। आगे, व्यक्तित्व के विकास पर बल। आधुनिक शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देकर उसके संतुलित व्यक्तित्व का विकास किया जाता था, जो सच्ची शिक्षा है। सामुदायिक जीवन केंद्र। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए खोलता था, अतः स्कूल को चाहिए कि वह बालक को ही इस प्रकार से शिक्षा दे कि वह अपने समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सके। परंपरागत स्कूल अपने शिक्षण कार्य वास्तविक जीवन में अलग रह करते थे। इसके विपरीत प्रगतिशील स्कूल सामुदायिक जीवन का ऐसा केंद्र होता था। यहाँ बालकों को समाज की आवश्यकताओं, मांगों तथा आदर्शों के अनुसार विकसित किया जा सके। चूंकि समाज की मांग सदैव बदलती रहती थी और बढ़ती रहती थी तथा इसमें सुधार होते रहते थे, इसलिए संस्थानों को बाहरी जीवन के साथ सजीव संबंध बनाए रखने चाहिए। परंपरागत स्कूल अपने शिक्षण का कार्य वास्तविक जीवन में अलग रहकर करते थे। इसके विपरीत प्रगतिशील स्कूल सामुदायिक जीवन ऐसा केंद्र होता था, जहां बालकों को समाज आवश्यकताओं, मांगों तथा आदर्शों के अनुसार विकसित किया जा सके। चूंकि समाज की मांग सदैव बदलती रहती थी, ये तो मैंने बता ही दिया, तथा इसके सुधार होते हैं संस्था बाहरी जीवन। ठीक है, ये दोबारा हो चुका है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पद्धति जो सूचना के वितरण का समर्थन और अनुकूलन के लिए सूचना और संचार के लिए करती है। ठीक है, शोध से पता चलता है कि ICT का बेहतर छात्र और बेहतर शिक्षण को जन्म दे सकता है। इसके मुख्य घटक थे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, इसके लिए अंतर्गत माइक्रो सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट करने की युक्तियां आती थी। ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, डाटा प्रबंधन और DBMS सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्य सॉफ्टवेयर भी आते थे। ठीक है, दूरसंचार में नेटवर्क में क्या होता था, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम से प्रोफेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार बेतार आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना कूटन और किटनोग्राफी आदि होते थे। मानव संसाधन तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि ICT की सबसे रोचक जानकारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के 8वें माध्यम में की गई थी। इसका अधिक वर्णन ICT यूनिट में किया गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ICT में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यूनिट नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, PYQ। ठीक है, क्या करने वाले हैं, PYQs या हो सकता है MCQ करने वाले हैं। ठीक है, MCQ तो मैं दोनों लेके आऊँगा, PYQ भी और MCQ भी मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए आप लेट्स करेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ। तो चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।